हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बात बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के है, जिसमें अब बहुत सारी नई जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये साफ हो रहा है कि लापरवाही की वजह से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के साथ साथ इसका प्रभाव भारत और हरियाणा प्रदेश पर नजर आने लगा है। तो कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और खतरा दिनों दिन आम लोगों के ऊपर इस बात को लेकर के ज्यादा है कि कहीं संक्रमण का वो भी शिकार ना हो जाएं। और इसी को लेकर के हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर के आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये इस मंच के जरिए जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना की जो वेव है वो नजर आ रही है और बढ़ते संक्रमण के मामले जब देखने को मिल रहे हैं तो खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। मार्च में कोरोना का कमबैक और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार ये कहा जा रहा है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये बार बार इन बातों के जरिए समझाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सावधानी हटी तो महामारी बढ़ी। कोरोना का रिवर्स अटैक और सरकार आखिर इसको लेकर के कितनी तैयार है? बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि सख्ती करनी जरूरी है? आखिर कैसे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाया जा सकता है? क्या वैक्सीन आने से लोग लापरवाह हो गए हैं? क्या लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सख्ती की जा चुकी है और कई कदम इसमें आगे बढ़ाए जा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन लगाना क्या सही है? एक बार फिर से अगर सख्ती की जाती है तो कितना ये सही आप मानते हैं? इसको आप इस मंच के जरिए अपनी बातों के जरिए साझा कर सकते हैं। अपनी बातें इस मंच के जरिए बता सकते हैं कि इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं जिसके जरिए सीधे आप इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। वीके यादव हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिवानी से। वीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया सर। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, विकसित देशों का जो हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना टाइम में काम नहीं आया। नोटों की गड्डियां जैसे इटली में देखा पीछे उन्होंने रोड के ऊपर फेंक दिया। आखिरी टाइम में जब वो ही काम नहीं आया तो हमें ये तो तय करना ही करना है कि जो ऋषि मुनियों की जो हमें परंपरा है वो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कभी हमने ये नहीं सुना, कभी भी इतिहास उठाकर देख लो कि ऋषि मुनि या देसी वैद्य कभी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों, क्योंकि वो अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार जीते थे, सरल स्वभाव। और आजकल जो मेडिसिन जो चल रही है ना, मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन की जरूरत है। हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेडिटेशन की जरूरत है और हम मेडिटेशन से दूर होते जा रहे हैं और यही हमारा प्रमुख कारण है। और भारत देश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट 70 सालों से इतना लचर व्यवस्था है, कह नहीं सकते इसकी। तो जितने बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट का बुराई करना चाहें, हम बुराई भी क्या करें, क्योंकि 70 सालों से कुशासन था, लेकिन 70 सालों से अब ये मोदी जी के हाथों में सुशासन है। हेल्थ डिपार्टमेंट इतनी सुदृढ़ हो रहा है, श्री गणेश हो चुका है। कोरोना में घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमारी समिति की तरफ से भी बाबा रामदेव जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी 5 साल का चाहे बच्चा हो, चाहे 95 साल का बुजुर्ग हो, चाहे 55 साल की महिला हो, हमारी आदरणीय माता जी के समान, सभी को अपना जो पतंजलि का जो आयुर्वेदिक नुस्खा है वो 1 महीने निःशुल्क बांटे ताकि जनता के भी काम आए। ये पता चले हमारी जो संस्कृति बाबा रामदेव जी की विदेशों में छाई हुई है, कम से कम भारत देश भी तो अनुसरण करे उसका पूरी तरह। अकेले योग से ही काम नहीं चलेगा, हमें उनको ढालना है। जब तक नहीं हम ढालेंगे सरल स्वभाव, सरल खाना। अब मोदी जी हैं, सीएम साहब हैं, खिचड़ी दलिया है जो सरल जो खाना है, एक लस्सी है गौ माता की, गौ माता का दूध है, ये आयुर्वेदिक में ये तो साधारण से नुस्खे है रसोई के। ये अपनाइए आप, ये जो खाने सरल स्वभाव का खाना खाइए, जो हमारा रूटीन है जितना सरल खाओगे। और हम क्या चीजें हम खाने पीने के अंदर इस्तेमाल करते हैं
वो भी बहुत हद तक इसमें जो प्रभावशाली मानी जाती हैं। खैर, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ, अपनी आपने बातें साझा की हैं इस मंच के जरिए, और आप भी इसी तरीके से बता सकते हैं। और बढ़ता खतरा जब नजर आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि सख्ती जब देश के अलग अलग राज्यों के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, गुजरात के अंदर सख्ती बढ़ती जा रही है, महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत हद तक सख्ती भरे कदम उठाए गए हैं, और ऐसे में मध्य प्रदेश हो या और दूसरे तमाम राज्य हो जहां पर सख्ती को लेकर के बातें सामने आ रही हैं, तो क्या हरियाणा में भी कुछ ऐसे ही आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सख्ती करने की जरूरत आ चुकी है? बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के आपकी राय इस पर क्या है? क्या आप कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बताया जाता है, बार बार ये बताया जाता है कि आपको चेहरे को ढक करके रखना है, चेहरे पर आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सार्वजनिक जगहों पर जब आप ये जाते हैं तो आप देखते हैं कि इन नियमों का पालन हो पा रहा है? क्या बढ़ते मामलों को लेकर के अब सतर्कता और भी ज्यादा बरतनी चाहिए? प्रशासन की तरफ से इस पर जो कदम उठाए गए हैं अभी तक, इसमें आपको नजर आता है कि चीजें बेहतर हुई हैं या कुछ खामियां इसमें आपको नजर आती हैं? कैसे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ कई सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या कोरोना का रिवर्स अटैक नजर आ रहा है? सरकार इसको लेकर कितनी तैयार है? और बढ़ते मामलों को लेकर के अभी तक की जो नीतियां रही हैं सरकार की, क्या वो कारगर साबित हुई हैं? आखिर कोरोना संक्रमण पर लगाम कैसे लगेगा? क्या वैक्सीन आने से लोग लापरवाह हो चुके हैं? क्या लापरवाही से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? और कोरोना के रिवर्स अटैक से क्या भारत बच पाएगा? क्या जो पूरी दुनिया के अंदर असर आज भी कोरोना वायरस दिखा रहा है, इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्या भारत इससे बच पाएगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का अभियान तो आगे चल रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद आम लोग इससे कैसे बच पाएंगे? ये बार बार लोगों के मन में एक शंका भी है, सवाल भी है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हालांकि लगाई जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत हद तक लोगों तक ये वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। और जब अलग अलग चरणों में लोगों को वैक्सीन दी जा रही है तो इसमें अभी भी काफी लंबा समय लगेगा। तो इन सब के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक हमें अपनी सावधानी के साथ जो कदम उठाने हैं, उनके जरिए ही हम इस घातक वायरस से बच सकते हैं। आखिर क्यों हम मास्क पहनने वाले जो लोग हैं, आखिर हम उनको प्रेरित क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कोई भी सड़क पर कोई भी शख्स बिना मास्क के नजर आता है तो क्या हम उसको देख करके नजरअंदाज कर देते हैं? हमें क्या उसको जानकारी उसको बताने की जरूरत नहीं है? क्या जागरूक नागरिक होने के नाते हमें उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है? हमें क्या इस पूरी जो सार्वजनिक रूप से मुहिम चल रही है उसमें अपना सहयोग देना चाहिए? विजय कुमार हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय, बहुत स्वागत है, बताइए। कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति है कि भाई कई जगह देखते हैं कि भाई जगह कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ओके के चारों तरफ बैठ जाते हैं। अगर एक आदमी भी कोरोना पीड़ित होगा तो कईयों को लगा देगा। दूसरी चीज ये है कि बहुत से आदमी क्या होता है कि इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो कम से कम इकट्ठा खाना नहीं खाना चाहिए और हमें भीड़ से ज्यादा बचना चाहिए। और जितना भी हो सके भाई जो सेफ्टी उनका पालन करना चाहिए। वैसे तो हम ये सोचते हैं कि भी हम स्वस्थ रहें, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमारी सरकार इतना हमें आगे सजेशन दे रही है, तो हमें उसका पालन करके हमें अपने को और अपने परिवार को और अपने समाज को बचाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजय कुमार, आप जुड़े हमारे साथ इस मंच के जरिए, आपने अपनी बातों को साझा किया है। लेकिन बढ़ते संक्रमण को लेकर के चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, वो भी लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें कर चुके हैं और एक रिव्यू मीटिंग के जरिए ये सभी को हिदायतें दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। हालांकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी बताया गया कि आगे आने वाले समय के लिए प्रदेश सरकार किन रास्तों पर चलने के लिए तैयार है, क्या अभी तक और कदम उठाए गए हैं, और हफ्ते के अंदर पहले जो एक दिन मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा था, अब उसको हफ्ते के अंदर 2 दिन किया गया है। यानी कि सोमवार और मंगलवार को 2 दिन व्यापक स्तर पर वैक्सीन लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है। साथ ही साथ इसमें आम लोगों की जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आम लोग जितना ज्यादा जागरूक होंगे,
आम लोगों के पास ये जानकारी इस कोरोना संक्रमण को लेकर के जितनी ज्यादा होगी उतना वो सावधानी बरत पाएंगे। और इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार जो अधिकारियों के द्वारा और शुरुआत से ही जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बात बार बार की जाती रही, इसका अलग अलग बैठकों में भी जिक्र होता रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर के रिव्यू मीटिंगें होती हैं, उसमें भी कुछ यही बातें सामने आती हैं कि हम जो शुरुआत में कोरोना के समय जिन एहतियाती कदमों के साथ आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से आज हम अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित कर पाए हैं, तो ये सभी वो बातें हैं जिनके जरिए हम अब आगे आने वाले समय में भी अपने आप को और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो है सावधानी भरे कदम, जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके या फिर चेहरे को ढक करके यानी कि मास्क लगा करके अपने आप को बचा सकते हैं। और ये जो संदेश है, ये जो कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं, ये हम बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, ताकि वो भी ये जो तस्वीरें हैं इनको देख करके ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें। और तो यहां पर बातें हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बढ़ते संक्रमण को लेकर के आज जो खतरा नजर आ रहा है वो आम लोगों तक भी है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने चेहरे को ढक करके नहीं रखते हैं, वो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चेहरे को ढक करके नहीं रखते हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी बातें हैं। लगातार हम अपने सार्वजनिक जीवन में भी देखते हैं, जब घरों से बाहर निकलते हैं तो बहुत से लोग चेहरे पर मास्क नहीं लगाते हैं, और कुछ लोग जो मास्क लगाते हैं वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए भी है कि जो नियमों को पूरी तरीके से उनका पालन नहीं करते हैं। तो लगातार ये जो जानकारी है वो आम लोगों तक जितना ज्यादा पहुंचेगी उतना ज्यादा लोग जागरूक हो सकेंगे। और लगातार हरियाणा न्यूज के इस मंच के जरिए भी अब लोगों को जानकारी दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि बढ़ते संक्रमण से कैसे अपने आप को इस दौरान बचाया जा सकता है। तो सावधानी अगर हम बरतते रहते हैं, सावधानी के तौर पर अगर हम जो एहतियाती कदम है उनको अगर अपनाते हैं, तो इससे आम लोगों को बहुत हद तक फायदा हो सकता है, यानी कि वो अपने आप को इस बढ़ते संक्रमण से बचा पाएंगे। गुरुग्राम से कृतिका इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। कृतिका, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उससे दोबारा लॉकडाउन लग सकता है, और दोबारा लॉकडाउन लगेगा तो देश का फिर से नुकसान होगा और अर्थव्यवस्था भी डगमगाएगी। तो इसलिए लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और सारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कृतिका, आप जुड़ी हमारे साथ। और कुछ ऐसी ही सोच रही है, क्योंकि लोगों के मन में जो आज भी एक कोरोना वायरस को लेकर के लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कई लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वायरस आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सभी चीजें हैं, सावधानी भरे कदम अगर आप उठाते हैं तो ना सिर्फ आप अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। लगातार हरियाणा न्यूज के जरिए भी आप तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि अगर आप सार्वजनिक जगहों पर भी अगर कहीं भी जाते हैं, वहां भी अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो कि नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको भी आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप उस तक भी वो जानकारी पहुंचा सकते हैं। आप उसको भी बता सकते हैं कि अभी भी संक्रमण बना हुआ है, खतरा आज भी है। तो ऐसे में सावधानी आपको भी बरतनी होगी और हर एक नागरिक की इसमें जिम्मेदारी है। और ये सरकारों का यहां पर दायित्व तो बनता ही है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी हर किसी की है, आम नागरिक तक की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। तो इन सभी चीजों को लेकर के आप इस मंच के जरिए भी जुड़ करके अपनी बातें बता सकते हैं। आप जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, दफ्तर के लिए निकलते हैं या कभी भी आप दूसरे जरूरत के कामों के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं, क्या आप देखते हैं सार्वजनिक जगहों पर क्या पहले के मुकाबले जो पहले लोग सावधानी बरत रहे थे, आज भी उसी तरीके से सावधानी बरती जा रही है या फिर अब लापरवाही ज्यादा बरती जा रही है? क्या कारण इसके पीछे आपको नजर आते हैं? लोगों के मन में से डर निकल चुका है कोरोना का, या फिर अब ये लोग मान चुके हैं कि
कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन है वो अब आ चुकी है, इसकी वजह से डर खत्म हो चुका है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं, क्या इस पर आप कहना चाहते हैं। और लगातार, क्योंकि देश के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है, एहतियाती कदम इसको लेकर के वहां की सरकारों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। अब ये ऐसे राज्य हैं जहां पर अब सख्ती भरे कदम उठाए गए हैं। दिल्ली से राधिका इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। राधिका, बहुत स्वागत है, बताइए। सर, कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऊपर से वैक्सीन भी लग रही है, इतने लोगों को वैक्सीन लग गई, फिर भी उसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। वैक्सीन थी इसीलिए कि लोगों को कोरोना से राहत मिलेगी, फिर भी इतनी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, बहुत शुक्रिया राधिका, आप जुड़ी हमारे साथ इस मंच के जरिए। तो कोरोना के रिवर्स अटैक को लेकर के भी बातें हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज हमने सावधानी नहीं बरती, अगर हम लापरवाही यूं ही बरतते रहते हैं, तो संकट के बादल हरियाणा प्रदेश के ऊपर भी मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो सख्ती अभी देश के बाकी राज्यों में देखने को मिल रही है, कुछ ऐसी ही सख्ती हरियाणा प्रदेश के अंदर भी की जा सकती है, यानी कि आप एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। आपको नजर आता है कि क्या अब जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए? क्या सख्ती इस हद तक कर देनी चाहिए कि हम जिस दौर से निकले हैं, वापस से लॉकडाउन की परिस्थितियां एक बार फिर से आपको नजर आता है कि वही स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है? तो ये भी एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के आप अपनी बातें साझा कर सकते हैं। लगातार इस मंच के जरिए आप सभी की तरफ से अपनी बातों को साझा किया जा रहा है, लेकिन आप अगर अभी तक कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं, आपने अभी तक अपनी बातों को साझा नहीं किया इस मंच के जरिए, तो बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी इस मंच के जरिए आप जुड़ सकते हैं। आखिर क्यों मास्क पहनने से लोग परेशानी में हैं? आखिर क्यों ऐसा होता है कि लोग चेहरे को ढक करके नहीं रख रहे हैं? क्या कारण आपको इसके पीछे नजर आते हैं? और क्यों आखिर बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो प्रशासन की तैयारियां हैं, कितनी आपको लगता है कि दुरुस्त हैं, या फिर इसमें कुछ गुंजाइश नजर आती है? क्या बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो अभी तक के जो कदम हैं वो सही हैं? सुंदर सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर जींद से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुंदर सिंह जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर, ये जिस तरह से मामला रोजाना बढ़ रहा है कोरोना का, इस दौरान देखते हुए हमें सरकार से भी अपील है कि भाई जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है वहां पर प्रशासन को अलर्ट किया जाए, उनको थोड़ा समझाया जाए कि भाई ये बहुत खतरनाक बीमारी, क्योंकि हम इसको पहले भी झेल चुके हैं, इसलिए सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। बुजुर्ग व्यक्ति के लिए और भी ज्यादा है, क्योंकि उनको ये संक्रमण बहुत जल्दी पकड़ता है। तो मेरी सभी से, आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि भाई जो भी बाहर जाए, अपना मास्क या कोई अंगूठा टाइप जो भी चीज होती है उसको अपने मुंह पर या शरीर पर रख कर जाए, और दूसरों का भी ताकि बचाव हो सके। अगर उसके कोई कुछ लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क करे और लिख के भी उसमें सहायता करे। ठीक है, बहुत जी। अब इसके अंदर दोबारा से फिर लॉकडाउन लगे, इस सिचुएशन से पहले हमें सावधान हो जाना चाहिए, ताकि सावधानी रखेंगे तो लॉकडाउन से भी बच सकेंगे हम। तो यानी कि अगर आज सावधानी बरती तो कल ऐसी नौबत नहीं आएगी कि लॉकडाउन लगना पड़े। खैर, बहुत शुक्रिया सुंदर सिंह, आप जुड़े हमारे साथ जींद से कॉलर, जो कि बता रहे थे कि अगर आज हमने सावधानी बरती और अगर हम आज सावधानी से चल रहे हैं, सतर्कता के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो बड़ा संकट देखने को मिल सकता है, उस बड़े संकट से हम बच सकते हैं। यानी कि जो लॉकडाउन, जिस फेज से हम निकले हैं, जिस दौर से हम गुजरे हैं, जिस मुश्किल भरी स्थितियों को हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, तो कहीं ऐसा फिर से ना हो, कहीं एक बार फिर से ऐसा ना हो कि जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो जाएं, वो बाहर निकलने को मजबूर हो जाएं। तो इसलिए सबसे जरूरी यही है कि आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, आपको सतर्कता के साथ अपने कामों को करना होगा। कुछ बुनियादी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा, और आप चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो या फिर चेहरे को ढक करके रखना हो। ये बार बार इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इसका बहुत घातक असर देखने को मिल रहा है, बहुत तेजी के साथ वहां पर मामले सामने आए हैं।
चाहे लगातार हम आपको उन राज्यों के बारे में भी बता रहे हैं, उन राज्यों के अंदर अब सख्ती कर दी गई है, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो ये ऐसी, और खास करके पंजाब में भी, आप क्योंकि हरियाणा से लगता हुआ राज्य है, बड़ा भाई हम मानते हैं पंजाब को, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आए हैं। वहां की सरकार भी इस बारे में विचार कर रही है। तो क्यों हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? हमें लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा। कैसे आप जागरूक कर पा रहे हैं? आपके घर के आसपास क्या लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर के उनकी राय क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, ये भी आप इस मंच के जरिए हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि लॉकडाउन लगाने को लेकर के अगर आप कहीं ऐसी व्यवस्थाएं तैयार होती हैं या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो क्या आज वाकई में लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ चुकी है? क्या इस पर आप कहना चाहते हैं? क्या आप बताना चाहते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आज भी ये शंका है, ये सवाल है कि हम बड़े मुश्किल भरे दौर से निकले हैं और लॉकडाउन के उस फेज में कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोग बेरोजगार हो गए। तो ऐसा ना हो, क्योंकि वापस से अब धीरे धीरे पटरी पर व्यवस्थाएं लौट रही हैं, वापस से लोग अपने दफ्तरों तक पहुंच रहे हैं, कई लोग वापस से रोजगार के माध्यम के साथ जुड़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन की नौबत आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सब कुछ बंद करना पड़े। तो इसीलिए इस सब के लिए हमें सबसे पहले सावधानी बरतने की बहुत हद तक जरूरत है। हमें अपने आप को बचाने के लिए, हमें अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए कोशिशें करनी होगी। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना है। साथ ही कुछ और जरूरी हिदायतें भी दी जाती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। आप जब दफ्तर पहुंचते हैं या आप कभी किसी सार्वजनिक जगहों पर पहुंच रहे हैं, बाजारों में जब आप जाते हैं, वहां पर आप क्या देख रहे हैं? क्या वहां पर ध्यान रखा जा रहा है? कोरोना संक्रमण को लेकर के जो खतरा है उसके बारे में जानकारी दी जाती है? और दूसरे जो लोग पहुंचते हैं वहां पर, क्या चेहरे को ढक करके रखते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? तो आप भी प्रशासन और सरकार के आंख नाक कान बन सकते हैं, आप भी जानकारी दे सकते हैं। और इसका ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके लिए माध्यम जो बनाया है, ये हरियाणा न्यूज का ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और सोनीपत से इस बीच हमारे साथ कॉलर आयुष कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आयुष, बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो आयुष, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन अब कोरोना के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है सरकार, क्योंकि समय रहते तो कोई फैसला ही नहीं लिया जा रहा। समय लेते तो पिछली बार भी फैसला नहीं लिया गया जब भी केस बढ़े। अब भी अब अपने पड़ोसी राज्य पंजाब अब समय लेते मतलब फैसला रहे हैं। जैसे स्कूलों में भी बहुत फैसला रह रहे हैं, तो प्राइमरी स्कूलों को तो कम से कम बंद कर सकते हैं। अब उसको भी जब उनको कोरोना आएगा जब बंद करेंगे क्या? उनको तो बंद कर सकते हैं। वैसे अरे और जी मास्क का चलान भी बढ़ा सकते हैं। एक अभी तो 500 रुपए हरियाणा में, तो वो भी बढ़ा सकते हैं। और पुलिस वाले खुद ही मास्क नहीं लगाते, जनता तो क्या लगाएगी? और खुद तो ये रैलियां कर रहे हैं बंगाल में, इतनी सोशल डिस्टेंसिंग वहां तो नहीं है। लोगों को, जनता को क्या समझाएंगे? और जी अब आज डाटा आया हुआ था एक भास्कर अखबार में कि 58 बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं। अदर स्कूलों में ये कहते हैं स्कूलों का पुनः विचार करेंगे। कब करोगे पुनः विचार? जब सारे मर लेंगे जब पुनः विचार करोगे स्कूलों के बारे में। जब बच्चे नहीं रहेंगे जब पुनः विचार करना। ठीक है, यानी कि एक रिव्यू मीटिंग होने की बहुत हद तक जरूरत है। हमें आसपास के राज्यों से सबक लेने की जरूरत है, हमें सख्ती बरतने की जरूरत है, बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। हमें बहुत हद तक सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि हम इस बड़े और घातक वायरस से अपने आप को बचा सकें, अपने समाज को बचा सकें और ये बता सकें कि संक्रमण अभी भी खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी भी टला नहीं है। और इसी को लेकर के हमारी ये कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जागरूक कर पाएं, हम उन तक ये मैसेज पहुंचा पाएं कि अभी भी खतरा कम नहीं।